नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनफॉरमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. विदेश मंत्रालय का बयान, कहा चीन के साथ संबंध सामान्य रहे। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य वार्ता में लगे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ भारत की संबंध सामान्य नहीं है और ये एक ऐसा रिश्ता है जो सामान्य नहीं है, लेकिन भारत ने चीन के साथ सैन्य पक्ष के साथ साथ राजनयिक पक्ष पर भी बातचीत की है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि अक्टूबर में दोनों देशों की कमांडर स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत पर आम सहमति बनी थी। सोमालिया तट पर हाईजेक जहाज में सवार सभी भारतीय सुरक्षित। सोमालिया तट पर हाईजेक जहाज MV लीला नॉरफॉक पर सवार 15 भारतीयों समेत सभी चालक दलों को बचा लिया गया है। वहीं भारतीय सैन्य अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि नौसेना के कमांडर जहाज के अन्य हिस्सों में जांच अभियान चला रहे हैं। इसी के चलते भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने अरब सागर में सक्रिय भारतीय युद्धपोतों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। अडानी ग्रुप बनाएगा मिसाइल, डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क में करेगा निवेश। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में मिसाइल, काउंटर ड्रोन सिस्टम और पंप स्टोरेज पावर बनाने की योजना बनाई है। साथ ही अडानी ग्रुप राज्य में डेटा सेंटर क्षमता और विंड एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा गुजरात स्थित कंपनी राज्य में अपने डेटा केंद्रों में 300 मेगावाट क्षमता जोड़ने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि समूह एक एरोस्पेस पार्क में भी निवेश करने पर विचार कर रही है। वहीं अडानी समूह में प्रतिनिधियों के मुताबिक कंपनी मौजूदा परियोजनाओं को जारी रखेगी। पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा को लिखा पत्र, कहा पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। जापान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा को पत्र लिखकर जापान के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पीएम मोदी ने किशिदा को लिखे पत्र में कहा कि भारत इस संवेदनशील समय में जापान के साथ खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, जापान में सबसे उत्तरी प्रायद्वीप नोटो में 7.6 तीव्रता के भूकंप में लगभग 90 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से पत्र लिखकर पीएम मोदी ने कहा कि वो भूकंप से पहुंचे नुकसान को लेकर काफी दुखी और चिंतित हैं और उन्होंने भूकंप में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और नेपाल भारत के लोगों की भलाई और दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विदेश मंत्री ने अपने नेपाल समकक्ष NP साउथ के साथ 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की व्यापक और उत्पादक बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान हवाई संपर्क परियोजनाएं, रक्षा सहयोग, सुरक्षा, ऊर्जा, बिजली और जल संसाधन पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, नेपाल और भारत ने बिजली व्यापार पर एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नेपाल अगले 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। तो दोस्तों, ये थी डिफेंस से जुड़ी आज की टॉप 5 न्यूज। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनफॉरमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।